क्यों राम की पूजा हुई, कभी आपने विचार किया? जबकि क्षत्रिय है राम, रघुवंशी है, पर राम की पूजा हो रही क्यों? क्योंकि राम ने कभी मन से भी रावण का बुरा नहीं सोचा। पत्नी रावण के कब्जे में है, उसने जानकी को कैद करके रखा है, पर वो बार बार संदेशा भेजते हैं, रावण मैं समुद्र किनारे आ गया। रावण को पता चला राम समुद्र किनारे आ गया, फिर भी संदेशा दिया। वो रावण के गुप्तचर आए, उनको पकड़ के संदेशा दिया, अपने स्वामी से जाके कहना कि अभी भी समय है, राम को उसकी जान की लौटा दो, राम यहां से वापस चला जाएगा। फिर समुद्र पार चले गए, सारी सेना वानर दल बैठा। फिर राम ने अंगद से कही, भैया अंगद, वार्निंग दिया, आखिरी चेतावनी दिया कि अभी भी समय है, मां जानकी को लौटा दो। क्यों राम की पूजा हो रही? राम को देखो तो आप, राम ने कभी रावण का बुरा नहीं चाहा। और हमारी स्थिति ये है, हम केवल साहब मन से, तन से तो बुरा हो ही रहा है, मन से भी बुरा कर रहे हैं। कई बैठे बैठे मन से ही निपटाते, बुरा ही सोचते, हे भगवान इनका ऐसा हो जाता, हे भगवान इनका ऐसा हो जाता। अरे तुम और तो छोड़ो साहब, शादी ब्याह बिगाड़ने की बने वहां तक तो ठीक है, कथा बिगाड़ने की सोचे कई। अब इनको पाप जाएगो कहां, ये तो विचार करो आप, विचार तो करो आप। संसार में पाप हो जाए, मान लो अपने से, संसारी जीव है, संसार में अपने से अगर पाप अपराध हो जाए तो वो गंगा नहाने में धुल जाए, तीर्थ में जाने से धुल जाए। पर तीर्थ में अगर पाप कर दिया तो उसको कहां साफ करोगे? ये क्या है? ये साधारण थोड़ा, ये पोथी, ये क्या है? ये गंगा है, इसका नाम दिया भागवत ज्ञान गंगा। अब इसमें भी अगर अपन सोचे कोई की कथा फेल हो जाए, कई लोग रहते साहब कथा फेल करने की सोचे दुर्गा जी में रख दे, तो वो दुर्गा जी को कार्यक्रम फेल करने की सोचे, गणेश जी फेल करने की सोचे। अरे तो तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब हो गई। आदमी का विरोध करो साहब, हम आपसे विरोध की बात नहीं कर रहे, पर आप ध्यान देना, आदमी का विरोध करना, पर जब कभी भगवान की कथा की या भगवान की कोई बात आए, उस समय भाई कोई विवाद नहीं, उस समय केवल संवाद करना। कोई विवाद नहीं साहब। इसलिए कहा है, अगर अपनी बुद्धि को और अपने मन को साफ करना हो तो किसी गुणीजन के पास बैठना शुरू करो। कोई भजनानंदी व्यक्ति हो, उसके पास बैठना शुरू करो, वो आपको देगा। बुद्धि सुधारो। सबसे महापुरुषों से सुना है कि शरीर में सबसे ज्यादा असर बुद्धि का होता है। और रामायण कह रही है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। बुद्धि अच्छी करो, अच्छा सोचो। हमारे बुरा सोचने से अगर बुरा होने लगता साहब तो बात ही क्या थी। कई तो ऐसे है कि अगर सोचने से बुरा होने लगता उनके सोचने से, तो वो एक दो को रोज निपटाता भी। हमारे इधर एक कहावत कहते, भैया कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरे। अच्छा तो सोचो आप। क्यों गोपियां कृष्ण को पसंद करती थी, कभी आपने विचार किया है?
जबकि भगवान ने एक बार पूछा, गोपियों तुम मेरे को क्यों पसंद करती हो? गोपियों ने कही, कन्हैया तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात एक है, भले तुम्हारा शरीर श्याम वर्ण है पर तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम सबके बारे में सोचते हो और अच्छा सोचते हो। देखो कृष्ण भगवान ने सोचा कि नहीं, महाभारत के पहले शांति प्रस्ताव लेके गए कि नहीं, जबकि मना कर रहे थे कि गोविंद तुम मत जाओ, वो दुर्योधन नहीं मानेगा, पर फिर भी भगवान ने कही नहीं मैं एक बार जाऊंगा, हो सकता है गोविंद वो आपका अपमान कर दे। भगवान ने कि मैं अपमान सहन कर लूं पर जाऊंगा जरूर। सोच देखो, मेरे जाने से अगर महाभारत जैसा महासंग्राम रुकता है, मेरे झुकने से महाभारत जैसा संग्राम रुकता है, तो कृष्ण झुकने को तैयार है। भगवान गए, दुर्योधन को पता लगा कृष्ण आ रहे हैं, बड़ी तैयारी करी और गए ठाकुर जी, और जैसे ही उस धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे, अभिवादन किया, और उस समय भगवान धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए और धृतराष्ट्र से कही, महाराज धृतराष्ट्र, इस समय आपका परिवार युद्ध के मुहाने पे खड़ा है बिल्कुल, पर मैं शांति प्रस्ताव लेके आया हूं, और मेरा प्रस्ताव ये है कि वैसे तो पांडवों का आधा राज बनता है, ये नीति कह रही है, आधा कौरव का और आधा पांडव का, वैसे आधा राज बनता है, पर हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं शांति का प्रस्ताव लेके आया हूं, मैं आधा नहीं मांग रहा, केवल आप मेरे को 5 गांव दे दो। वो दुर्योधन के मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूं, और तुमने देने की बात करी कैसे? सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अपमान हुआ है गोविंद का, उस बड़ी सभा में बंदी बनाने के लिए दौड़े, पर इसके बाद भी परमात्मा ने शांति के मार्ग को नहीं छोड़ा। अच्छा ही सोचो, ये एक रहनी होती है। साधु संत महात्मा केवल अपने विचारों का नाम संतत्व है साहब। तन के जोगी बहुत मिले पर मन का मिला न कोई, और जो मन का जोगी मिले तो तुरत ही मुक्ति होए। तन वाले तो महात्मा ढेर है साहब, पर मन वाला तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर छुपे नहीं, बादल छाए, रीढ़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आए, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, लाखों घूंघट पर्दा गिराए, ने कहे कबीर सुनो भाई साधु, एक कर्म छुपे नहीं, भभूति रमाए।